नमस्ते। हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ ट्वेल्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस के बारे में। तो देखिए, अगर मैं बृहद प्रेशर होरा शास्त्र की बात करूं तो वो इस प्लेसमेंट के बारे में बोलते हैं कि अगर द्वादशेष अष्टम स्थान में हो तो अधिक लाभ करने वाला, प्रिय वक्ता, मध्यम आयु और सब गुणों से युक्त होता है। तो बेसिकली ट्वेल्थ लॉर्ड इन एट्थ हाउस को बृहद पराशर होरा शास्त्र ने अच्छा बताया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, अगर आपने मेरा ट्वेल्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस का वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि जो आपके मोक्ष त्रिकोण है वो फोर्थ, एट्थ और ट्वेल्थ होते हैं। तो इसलिए जब ट्वेल्थ लॉर्ड फोर्थ में प्लेस्ड होता है तो अपने से फिफ्थ में होता है, और जब ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में चला जाता है तो अपने से कौन स्थान में है, यानी अपने से नाइन्थ हाउस में प्लेस्ड है। मैंने जब विपरीत राजयोगों की बात की थी तो वहाँ पे मैंने बोला था हर्ष, सरल और विमल। तो जब ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में चला जाता है तो ये विमल योग बनता है, यानी यहाँ पे जो लॉसेस हैं उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है। तो ऐसे लोगों को लाइफ में लॉसेस नहीं होते हैं या ना के बराबर होते हैं। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए। दूसरी चीज़, जो एट्थ हाउस की इंडिकेशंस हैं, आपको वहाँ से बेनिफिट मिलेगा हमेशा। आठवां स्थान जो है वो लेगेसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी जो फैमिली में आपको चीज़ें मिल रही हैं, जो इनहेरिटेंस है, उसको हम आठवें स्थान से देखते हैं। आठवां स्थान ऑकल्ट का है, आठवां स्थान साधना का है। तो इस तरह की फील्ड्स में जो जिसके भी चार्ट में आपको ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में मिलेगा, वो लोग इस तरह की फील्ड्स में एक्सेल करते हैं हमेशा। उनके अंदर आप समझिए कि इनहेरिटेड होता है कि वो साधना में अच्छे होते हैं, दे आर गुड इन ऑकल्ट, किसी प्रकार के वो तंत्र में या मंत्र में, या आजकल तो आपने देखा होगा ऑल्टरनेट हीलिंग सिस्टम्स आ गए हैं, उनमें किसी न किसी सिस्टम के अंदर उनकी नॉलेज अच्छी होती है और वो उसको प्रैक्टिस करते हैं और उससे वो अच्छा गेन भी कर पाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिए। साधना में ये लोग काफ़ी अच्छे रहते हैं और इनहेरिटेंस तो मिलता ही है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। प्लस ये एट्थ हाउस की जो इंडिकेशंस है उनसे इनको काफ़ी अच्छे गेन्स मिलते हैं जब भी ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में प्लेस्ड होगा। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि जो मोक्ष त्रिकोण है उनका कनेक्शन बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में प्लेस्ड है और कुंडली में साधना के अच्छे कॉम्बिनेशन है, यानी फिफ्थ से संबंध बन रहा है, फोर्थ से बन रहा है, तो ऐसे लोग जो हैं वो दीक्षा भी प्राप्त कर पाते हैं और साधना में काफ़ी अच्छे आगे बढ़ पाते हैं। जनरली आपने देखा है मोक्ष के लिए हम लोग बोलते हैं कि केतु ट्वेल्थ में हो तो मोक्ष मिलता है। ठीक है, दैट इज़ वन ऑफ द कॉम्बिनेशंस, लेकिन आपको और चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं क्योंकि मोक्ष तक जाने के लिए आपको पहले साधना करनी पड़ेगी। तो आप समझिए कि ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में एक प्रकार का तपस्या का कॉम्बिनेशन है और एट्थ की इंडिकेशंस बहुत अच्छे से उठ के आती हैं। अब हमारे को इस चीज़ का हमेशा यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में है वो किन प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के प्लैनेट्स के साथ एसोसिएटेड होगा आदमी उस प्रकार की साधनाओं में जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो मैलेफिक्स के साथ हो तो उग्र देवताओं की आदमी साधना करता है, अगर वो बेनिफिक्स के साथ रहेगा तो वो सात्विक साधनाएं करेगा। तो इस तरह से हम अगर डिटेल में जाएंगे तो देख सकते हैं कि किस प्रकार की साधनाओं में ऐसे लोग जाएंगे। बाकी जैसे हमने बात की लेगेसी है, मतलब फैमिली में जो आपकी इनहेरिटेंस है वो मिलने के चांसेस बनते हैं। इसी प्रकार ज़मीन के नीचे से जो चीज़ें हैं उनके साथ भी ये लोग जुड़ जाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये स्टोन्स के बिजनेस में जाएंगे तो अच्छा कर पाएंगे। मैंने इस तरह के कॉम्बिनेशन में लोगों को ऑयल इंडस्ट्री में काम करते भी देखा है, जहाँ पे अगर सपोज कीजिए राहु का संबंध बन जाए यहाँ पे मून के साथ इस तरह का, तो ऐसे लोग भी मैंने केसेस देखे हैं जो ऑयल इंडस्ट्री में, ड्रिलिंग में, ट्रेंचिंग में, इस प्रकार के काम में हैं और वहाँ पे आपको ट्वेल्थ लॉर्ड एट्थ में मिल जाता है। ये बाहर का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है अगर ये ट्वेल्थ लॉर्ड यहाँ पे फोर्थ के साथ एसोसिएट हो जाए या नाइन्थ लॉर्ड एट्थ में साथ में आ जाए, तो फॉरेन सेटलमेंट का कॉम्बिनेशन भी ये बन सकता है, प्रोवाइडेड देयर आर अदर कॉम्बिनेशंस ऑल्सो। तो ओवरऑल ट्वेल्थ इन एट्थ जो है ये
काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब आपने एक चीज़ और नोट की होगी, जो बृहत्पराशर शास्त्र है, उन्होंने ये भी बोला है कि हर तरह के गुण होते हैं ऐसे लोगों में। उसकी वजह ये है कि जो 8th हाउस है वो रिसर्च का घर है, और ऐसे लोग हैं जो जिनके भी 12th आपको 8th में मिलेगा, ये लोग जनरली हर चीज़ की डिटेलिंग में घुसते हैं। ये मतलब अगर कुछ भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसको काफ़ी डिटेल में जाके उसका अध्ययन करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। इस वजह से इनमें गुण जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और एक बात और कही है बृहत्पराशर शास्त्र ने कि ऐसे लोग जो हैं उनकी आयु मध्यम होती है, बिकॉज़ उसकी वजह ये है कि 8th हाउस जो है वो लॉन्गेविटी को रिप्रेजेंट करता है, और 12th हाउस हाउस ऑफ लॉस तो है ही, तो उसका लॉर्ड अगर 8th में आएगा तो वो लॉन्गेविटी को थोड़ा ज़रूर इफ़ेक्ट करेगा। इसलिए ये पूर्ण दीर्घायु ग्रुप में नहीं जाते हैं, ये लोग मध्यम आयु ग्रुप में होते हैं। तो ये मेरे कुछ थॉट्स ऑन प्लेसमेंट ऑफ 12th लॉर्ड इन 8th हाउस पे। धन्यवाद।